आइए हम एक कहानी सुनते हैं, ठीक है। तमिलनाडु के मदुरै के पास एक छोटे से गांव में 70 साल की लक्ष्मी नाम की एक दादी रहती थीं। लक्ष्मी अपने आंगन में तुलसी के पौधों को पानी दे रही थीं, लेकिन उनका मन कहीं और था। उनके तीनों बच्चे भारी कर्ज के जाल में फंसे थे। बैंक के लोन की किश्तें चुकाने में देरी हो रही थी, ब्याज बढ़ता जा रहा था और उनका जीवन असहनीय हो गया था। लक्ष्मी हमेशा अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने वाली मां थीं। उन्हें अपने बच्चों को तकलीफ में देखना बर्दाश्त नहीं था, लेकिन उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। एक दिन उनके बच्चे उनके पास आए और बोले, अम्मा, अगर ये घर बेच दें तो हमारा कर्ज चुक सकता है। आप हमारे साथ आकर रह सकती हैं। पहले तो लक्ष्मी को ये विचार बहुत तर्कसंगत लगा। घर बड़ा था और पति के गुजर जाने के बाद अकेले रहना उन्हें उदास करता था। फिर बच्चों के साथ रहना बेहतर नहीं होगा? लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके बच्चों ने सब कुछ पहले ही तय कर लिया था। एक रात लक्ष्मी ने एक चौंकाने वाली बातचीत सुनी। बस कीमती सामान ले लो, बाकी यहीं छोड़ दो। नए लोग आएंगे और कचरा समझकर फेंक देंगे, उनके बच्चे कह रहे थे। लक्ष्मी का दिल टूट गया। उनके घर की यादें, उनकी जिंदगी, क्या उनके लिए सब कचरा था? कुछ दिनों बाद बच्चे घर बेचने के कागजात लेकर आए। अम्मा, यहां हस्ताक्षर करो, उन्होंने कहा। लक्ष्मी चुप रहीं। मन में कुछ शक तो था, लेकिन उन्होंने सोचा कि उनके बच्चे उनसे प्यार करते होंगे। उन्होंने सामान पैक करना शुरू किया। अम्मा, बेकार का सामान मत लो, 2 बैग में जितना समाए बस वही लो, उनकी बड़ी बेटी राजी ने कहा। मेरा फोटो एल्बम, तुम्हारे पिताजी का सामान, टीवी, ये सब कहां रखूंगी? लक्ष्मी ने पूछा। अम्मा, वो कचरा है, हमारे घर में इसके लिए जगह नहीं, राजी ने गुस्से से कहा। लक्ष्मी का दिल फिर टूटा। उनकी जिंदगी की यादें उनके लिए बस कचरा थी। 3 दिन के अंदर घर बिक गया। बच्चे माइनस राजी, लीला और मुरुगन माइनस आए और बोले, अम्मा, 1 हफ्ते में घर खाली करना है। खरीदने वालों ने पैसे दे दिए। उन्होंने लक्ष्मी को दिलासा दिया, अम्मा, आप अकेली नहीं होंगी, हम आपका ख्याल रखेंगे, आपकी बिल्ली को भी ले जाएंगे। लेकिन यह तय नहीं हुआ कि लक्ष्मी किसके घर रहेंगी। लक्ष्मी हर रात घर में घूमती, हर कमरे को छूती और यादों को मन में समेटती। मेरी जिंदगी इस घर में है, इसे कैसे छोड़ दूं, वे सोचती थीं। एक दिन लक्ष्मी ने अपनी चचेरी बहन की बेटी सरस्वती से यह बात कही। सरस्वती चौंक गई। लक्ष्मी, ये गलत है, घर बेचकर क्या करोगी? क्या बच्चे बाद में तुम्हें सड़क पर छोड़ देंगे? लक्ष्मी ने जवाब दिया, वे मेरे बच्चे हैं, मुझे सड़क पर नहीं छोड़ेंगे। उन्हें कर्ज चुकाने में मेरी मदद चाहिए। सरस्वती चुपचाप चली गई। लक्ष्मी ने 2 बैग में सामान पैक किया। एक छोटे से लिफाफे में पारिवारिक फोटो और कुछ कीमती यादें भी रखीं। शायद ये मेरे बच्चों के काम आए, उन्होंने सोचा। 1 हफ्ते बाद बच्चे आए और लक्ष्मी को ले गए। लेकिन राजी ने उनका अतिरिक्त बैग देखकर गुस्सा किया। अम्मा, ये कचरा क्यों लाया? मैंने कहा था ना, बस थोड़ा सामान लाओ। लक्ष्मी ने धीरे से कहा, यह तुम्हारे लिए तोहफा है बेटी। राजी ने चुपचाप बैग ले लिया। लक्ष्मी पहले राजी के घर रही। वो घर मदुरै के बाहर एक पर्यटक इलाके में था। लक्ष्मी का घर एक अरबपति ने खरीदा, एक होटल बनाने के लिए। घर की कीमत से कम में बिका। घर छोड़ते वक्त लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे, लेकिन बच्चे खुश थे। पैसे मिलते ही उन्होंने जश्न मनाया और आपस में बांट लिया। लेकिन जल्द ही उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। अम्मा को कौन रखेगा? मेरे घर में अब तेरी बारी है, मुरुगन ने कहा। मैं यात्रा पर जा रही हूं, लीला बोली। आखिरकार लक्ष्मी राजी के घर गई। राजी का घर शानदार था। नई फर्नीचर, चमकदार सजावट, सब कुछ था। लेकिन लक्ष्मी को एक छोटा सा कमरा मिला जो पहले ऑफिस के लिए इस्तेमाल होता था। सिर्फ एक बिस्तर और छोटी अलमारी। लक्ष्मी का सामान रखने की जगह नहीं थी। फिर भी मैं अकेली तो नहीं हूं, लक्ष्मी ने खुद को तसल्ली दी। एक दिन राजी ने कहा, अम्मा, ये बिल्ली क्यों? ये गंदगी करेगी। तुम्हारी पेंशन का पैसा इसके बजाय बिल चुकाने में इस्तेमाल हो सकता है। लक्ष्मी चौंक गई। बेटी, ये बिल्ली मेरा साथी है, उन्होंने कहा। राजी ने गुस्से से कहा, तुम्हारा नाम सुनने वालों को इतना ध्यान चाहिए? लक्ष्मी का मन दुखी हुआ। बाद में लक्ष्मी ने अपने अतिरिक्त बैग से पुराने कंबल और बर्तन निकालकर राजी को दिए। बेटी, ये तुम्हारे काम आएंगे, उन्होंने कहा। लेकिन कुछ दिन बाद राजी ने सब फेंक दिया। अम्मा, ये पुराना सामान मेरे घर में नहीं चाहिए, कचरे में डाल दिया, उसने कहा। लक्ष्मी स्तब्ध रह गई। वो सामान उनकी जिंदगी की यादें थीं। कुछ दिन बाद राजी ने मुरुगन को फोन किया। तेरी बारी है, अम्मा को ले जा, उसने कहा। मुरुगन ने पहले मना किया, लेकिन आखिरकार लक्ष्मी को ले गया। मुरुगन की पत्नी शांति ने लक्ष्मी को नौकरानी की तरह देखा। यहां खाना खाने के लिए मत आना, शांति ने कहा। लक्ष्मी सब सहती रही, लेकिन मन में गहरा दर्द था। एक दिन उन्होंने एक छोटा टीवी खरीदने को कहा।
मुरुगन बोला, अम्मा, पेंशन का पैसा खत्म हो गया, पुराना रेडियो इस्तेमाल करो। लक्ष्मी चुपचाप अपने कमरे में लौट गई। एक रात लक्ष्मी ने मुरुगन और शांति को झगड़ते सुना। अब मुझे अम्मा नहीं चाहिए, राजी के पास जाएं, मुरुगन ने कहा। उनकी पेंशन भी कम है, यहां बोझ है, शांति बोली। लक्ष्मी की आंखें भर आईं। वे अपने कमरे में लौटी, कुछ कह नहीं सकी। 1.5 साल बीत गए। लक्ष्मी बच्चों के घरों के बीच घूमती रहीं। किसी ने उनकी ठीक से देखभाल नहीं की। घर बेचकर मिला पैसा बच्चों ने खर्च कर दिया। लक्ष्मी को एहसास हुआ कि उन्होंने बड़ी गलती की। घर बेचना मेरी सबसे बड़ी मूर्खता थी, उन्होंने सोचा। एक दिन जब मुरुगन और शांति बाहर गए, लक्ष्मी ने अपना बैग और बिल्ली ली और घर छोड़ दिया। वे सरस्वती के घर जाने का फैसला कर चुकी थीं। लेकिन बस स्टॉप पर पहुंचते ही राजी का फोन आया। अम्मा, कहां जा रही हो? ये क्या मजाक है? लक्ष्मी ने शांति से कहा, मैं अपने गांव जा रही हूं। मैं तुम्हारे लिए बोझ हूं ना? राजी चुप रही। फिर लीला और मुरुगन ने भी फोन किया, लेकिन किसी ने वापस आ जाओ नहीं कहा। लक्ष्मी को सांस लेना मुश्किल लगा। वे बस स्टॉप की बेंच पर बैठ गईं। अचानक एक 40 साल के दिखने वाले पुरुष पास आए। अम्मा, आप ठीक हैं? उन्होंने नरमी से पूछा। लक्ष्मी जवाब देने की कोशिश कर रही थीं कि उनका सिर चकराया। अचानक वे बेहोश हो गईं। लक्ष्मी ने जब आंखें खोलीं, वे एक आरामदायक बिस्तर पर थीं। एक 5 साल का बच्चा बोला, आप कौन हैं? मैं लक्ष्मी हूं, उन्होंने कहा। मेरा नाम विजय है, क्या आप मेरी दादी बनेंगी? मेरे दोस्तों की दादी हैं, बच्चे ने कहा। लक्ष्मी का मन हल्का हुआ। तभी एक युवती लता आई। दादी, आप ठीक हैं? मैं लता हूं। 1 हफ्ते पहले आपको बस स्टॉप पर बीमार देखा था। मेरे पति रवि ने एम्बुलेंस बुलाई। लक्ष्मी चौंकी। आपको हल्का दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन अब आप ठीक हैं, लता ने कहा। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं हूं? उन्होंने पूछा। अरे दादी, ऐसा मत कहो, आप हमारे परिवार हैं, लता ने कहा। लता और रवि अनाथालय में बड़े हुए थे। उनके 4 बच्चे थे, जिनमें विजय भी था। उन्होंने लक्ष्मी को अपनी मां की तरह रखा। बच्चों ने उनकी बिल्ली को भी प्यार किया। इस बिल्ली का नाम टॉम है ना? विजय ने पूछा तो लक्ष्मी हंसी। कुछ महीनों बाद उनके किराए के मकान का मालिक लौटा और बोला, घर खाली करो। रवि के पास नया घर खरीदने के पैसे नहीं थे। तब लक्ष्मी ने रवि से कहा, बेटा, एक बात कहूं, मेरे पास कुछ गहने हैं, मेरी दादी की बालियां, मेरे पिता की अंगूठी, मेरे पति का ब्रोच। इन्हें बेचकर घर खरीद सकते हैं। रवि चौंक गए। दादी, मुझे ये नहीं चाहिए, उन्होंने कहा। लक्ष्मी बोली, मेरे बच्चों ने मुझे भुला दिया। तुम्हारा परिवार मेरा असली परिवार है। मुझे तुम्हारी मदद करनी है। फिर उन्होंने कहा, मेरे पास समुद्र के किनारे एक छोटी सी जमीन है, वहां घर बना सकते हैं। रवि और लता की आंखें भर आईं। सर्दियों तक नया घर बन गया। रवि ने एक छोटा होटल शुरू किया, जहां लोग खाना खाने आने लगे। परिवार खुशी से रहने लगा। एक वसंत के दिन लक्ष्मी की बेटी राजी घर आई। अम्मा, हमें पैसे चाहिए, हम फिर कर्ज में हैं। तुमने इस जमीन के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? उसने पूछा। लक्ष्मी चुपचाप शांति से अंदर चली गई। राजी रोते हुए लौट गई।